सीरियल इसकी दास्तां नागवड़ी में पारो कहती है मैं चाची जी को ठीक कर दूंगी और किताब की बात याद करती है। वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए रख लूँगी और जाकर पंडित जी से उपाय पूछती है तो पंडित जी कहते हैं दवाई ले जाओ, ये उस पर छिड़क देना। यहाँ शंकर भेड़िए रूप में आता है। दादी उसकी बुआ दादी आरती करती हैं और वह गिर जाती है, माफ़ी मांगकर चला जाता है। पंडित जी कहते हैं ये दवाई उस पर डाल देना। यहाँ भेड़िया शंकर असली शंकर से कहता है कि तुम तो आराम से थे, मैं वहाँ कितनी मुश्किलों में बड़ा हुआ हूँ, खाना तक नहीं मिला, अब मैं बदला लूँगा। यहाँ सारे लोग सोचते हैं कि वह बेटा था, जानते हो कैसा राक्षस था, ऐसा याद करता है उसके पिताजी और वहाँ से चिल्लाकर चले जाते हैं। किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं, सारे लोग पूछते रह जाते हैं और डाकनी यह सब सुन रही होती है। यहाँ असली शंकर को भेड़िया शंकर मुंह में रुमाल डालकर और चला जाता है वहाँ से फिर से बांध कर। पारो सोचती है मैं कैसे इसे ढूंढूं और वह पारो ऊपर देखती है तो उसे छोटी बच्ची दिखाई देती है। वह भाई भाई चिल्लाती है और शंकर कूद कर चला जाता है बाहर जंगल की तरफ और पीछा करते हुए जाती है। पारो अपना हाथ काट लेती है ताकि वह उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाए और आखिरकार उसे जंगल में पीछे पीछे बुला लेती है। और जब वह उसे बुलाती है तो वह भेड़िए रूप में आ जाता है और भेड़िए रूप में आकर यहाँ चाची भी काफ़ी परेशान रहती हैं और मुर्गी को देखकर उसके पीछे भागती हैं, उसे खाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पारो जो दवाई लाई रहती है वह दवाई शंकर के ऊपर डालने की तैयारी में उसे उल्टा लटका देती है रस्सी से और रस्सी से उल्टा लटकाकर और उसके ऊपर दवाई डाल देती है और दवाई डालते ही वह अपने असली रूप में आ जाता है जो पंडित जी ने दी थी। और वह धन्यवाद देती है भोलेनाथ का कि भोलेनाथ आपने मुझे रास्ता दिखाया। और वह जैसे ही अपने रूप में आता है यहाँ चाची जी आतंक मचा रही हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर आकर पारो सोचती है अब मैं क्या करूँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ। जानने के लिए सब्सक्राइब करें।